तो हे गाइस, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम कार्बोक्सिलिक एसिड की जितनी सारी रिएक्शन होने वाली है सारा एक वीडियो में कवर कर दूंगा। थोड़ा सा एक चीज़ बता देता हूँ कि आप इसको अटेम्प्ट कैसे करोगे, कैसे करना है, ताकि आपको पूरा का पूरा फायदा हो। पहले तो तुम क्या करो कि नॉर्मल स्पीड जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ उसी में एक बार आप देख लीजिए उसको दोबारा। जब कभी आपको रिवीजन करने का मन करे इसी वीडियो को स्पीड बढ़ा के, अगर मान लो 2-3 बार अगर सेम वीडियो को देख लिया, भाई 10 मिनट की वीडियो है, एक बार तुमने 10 मिनट दिया, अगली बार अगर तुमने स्पीड बढ़ाया थोड़ा सा कम टाइम लगेगा। एक ही वीडियो को 5-6 बार अगर देख लिया ना भाई, तो तुम समझ लो कि कार्बोक्सिलिक जितनी रिएक्शन है सारी रिएक्शन तुम्हारे जबान पे होंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे हमें क्या पढ़ना होता है, एक मिनट, उस टाइम पे क्या पढ़ना होता है हमको, सबसे पहले प्रिपरेशन पढ़ते हैं, मतलब कि हम कैसे कैसे उसको बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके बनाने के बहुत सारे तरीके। सबसे पहले देखो, अगर हम एल्कोहल लेते हैं, साथ में रिएजेंट याद करना। एल्कोहल को अगर हम K2CR7 और H+ का मतलब होता है एसिडिक मीडियम में जब रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। एक क्लियर, ठीक है, ऐसे क्लियर करना है। दूसरी देखो, अगर हम लेते हैं क्या CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, इसकी रिएक्शन अगर हम करवाते हैं पानी की प्रेजेंस में तो भी हमको क्या मिलती है, कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा देखो, अगर हमारे पास ये भी देखो एल्कोहल है, रिएक्शन करवाते हैं CrO3 के साथ और H2SO4 भी ले लेते हैं, तब भी हमको क्या मिलती है, कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट देखो, हमारे पास ये क्या है, अमीन, ठीक है ना। ये क्या है हमारे पास, सॉरी, अमाइड लगी हुई है, CH3C+O CH2। इसको अगर हम क्या करवाते हैं, पानी के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तब भी हमको क्या मिलती है, कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट यहाँ पे देखो CH3C+O और यहाँ पे OET का मतलब होता है ना, यहाँ पे क्या लगा है, C2H5, ओके ना। तो इसकी रिएक्शन अगर हम करवाते हैं H3O+ और NaOH के प्रेजेंस में, तभी हमको क्या मिलती है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आओ इधर, CH3C+1OCl की रिएक्शन करवाते हैं हम पानी की प्रेजेंस में, तभी हमको मिलती है कार्बोक्सिलिक एसिड। CH3C+1O और OCO रिएक्शन करवाते हैं पानी की प्रेजेंस में, तभी मिलती है कार्बोक्सिलिक एसिड। एक्वस के OH के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं किसकी, CCl CH3, तभी मिलता है हमको क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे देखो, इसको हम हेलोफॉर्म टेस्ट भी बोलते हैं। क्या होता है, CH3COCH3, रिएजेंट क्या होगा हमारा, NaOI, और इसके अलावा और क्या ले सकते हैं, NaOH ले सकते हैं और I ले सकते हैं, तभी मिलेगी कार्बोक्सिलिक एसिड। CO2 और H3O+ के करवाएंगे, या क्या है हमारा, इसको आप क्या बोलते हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हो, तब भी वो क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। भाई इतना फास्ट पढ़ने के लिए बता दे रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम्हारा यहाँ पे टॉपिक कवर है, तुमने यहाँ पे डिटेल में कैसे भी करके लेक्चर तुमने खत्म कर रखा है। बस रिएक्शन आपको याद करनी है। रिएक्शन याद करने का तरीका यही होता है कि हमें समझना नहीं है यहाँ पे रिएक्शन में हो क्या रही है, बस हमें क्या करना है, उसको जल्दी जल्दी रिवीजन करना है। उसको एक बार में वीडियो समझ ना आए तो कोई दिक्कत नहीं, घबराना मत। दोबारा वीडियो को ना स्पीड बढ़ा के एक ही वीडियो को 3-4 बार तुम देख ले तो तुमको रिएक्शन याद हो जाएगी, दिमाग में बैठ जाएगी, ठीक है ना। और मेरी बात को तुम ध्यान सुनोगे ना तो आवाज़ एग्जाम हॉल में गुजरेगी कि हाँ भैया ने यह बोला था तो ये बन रहा था, ठीक है ना। ध्यान से बस बात को सुनते जाओ। अब अगले स्लाइड पे रिएक्शन मतलब कि अब क्या करना है ना हमको, अब मुझे इससे कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करवानी है, उससे क्या बनेगा। तो देखो, सबसे पहले इस रिएक्शन को मैं स्टार्ट करता हूँ। जो कार्बोक्सिलिक एसिड होती है, अगर हम इसमें NaHCl3 मिलाते हैं तो हमको क्या मिलता है, RC+O Na मिलता है, और CO2 गैस मिलती है और वाटर मिलता है। फिर देखो, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन MnO और इसको 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं तो CH3C+1O CH3 मिलता है। अगर हम यही कार्बोक्सिलिक एसिड को NaOH NaHCl3 रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, CH3C+1O नेगेटिव Na पॉजिटिव। और फिर हम इसको क्या देते हैं, CO और NaOH देते हैं दोबारा, तो क्या बना देता है, CH4 बना देता है। फिर हम इसको रेड फॉस्फेरस और HI के प्रेजेंस में अगर इसको हम हीट करें तो हमको यह क्या मिलती है, 2 कार्बन की एल्केन, और या तो 3 कार्बन की एल्केन भी हमें मिल सकती है। अब यहाँ पे देखो LiAlH4, इससे रिएक्शन करवाते हैं अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो हमको एल्कोहल मिलता है। और PCl3 या तो PCl5 ले लो या तो SOCl2 ले लो, ठीक है ना। तो इससे रिएक्शन करवाओ तो क्या मिलेगा, CH3C+1O Cl मिलेगा। P2O5 को हीट करो तो क्या मिलेगा आपको, CH3C+1O COCH3, यह मिलने वाला आपका प्रोडक्ट। Ag2O यहाँ से रिएक्शन करवाओ तो यहाँ से एक मालिक्यूल वाटर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा आपका तुम्हारे यहाँ से, CH3C+1O और OAg बनेगा। फिर इसकी रिएक्शन तुम Br2 और CCl4 से करवा दोगे तो CH3Br बन जाएगा। अब आगे देखो, फिर अगर अमोनिया से रिएक्शन करवाते हो तो CH3C+1O ONH4 पॉजिटिव बनेगा। फिर अगर इसको हीट करवा दोगे तो CH3C+1O और NH2 बन जाएगा। और यहाँ से फिर अमोनिया के और हीट कर दोगे तो क्या मिलेगा तुमको, CH3C+1O NH2, और यह NH2 जब यह प्रोडक्ट बना है इसको फिर P2O5 से रिएक्शन करवा दोगे तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड N बन जाएगा। आगे आओ, वही रिएक्शन चल रही है। अगर इसकी कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन अगर Cl2 और रेड फास्फोरस के साथ करवाते हो तो CH3CH और यहाँ पे एक Cl लगेगा और C+1OH, ये मिल जाएगा तुमको। इस रिएक्शन को एक और नाम जाना जाता है क्या, वेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। तो यह तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन NH3 और H2SO4 के प्रेजेंस में करवाते हो तुमको CH3NH2 मिलता है, जिसको हम
स्कीम्ड रिएक्शन भी बोलते हैं, प्रोनाउंसिएट अपने हिसाब से आप कर लेना। अब देखो एस्टरीफिकेशन रिएक्शन, मतलब कि अगर हम C2H5OH, मतलब H प्लस का मतलब होता है कि रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में करवा रहे हैं, अगर करवाओगे तो तुमको क्या मिलने वाला है, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, तो इसको आप बोलते हो एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। CaOH होल ट्वाइस से अगर रिएक्शन करवाओगे तो क्या मिलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O का होल ट्वाइस Ca मिलेगा, फिर इसको और तुम हीट करवा दोगे तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ये प्रोडक्ट मिल जाएगा हमारा। तो इस प्रकार ये भी आपका कवर होने वाला है। नेक्स्ट ये देखो टेस्ट, इसके अंदर आता है टेस्ट पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले पढ़ोगे टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन। तो टॉलरेंस रिएजेंट में क्या होता है, ये तुमको क्या दिख रही है, ये दिख रही है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम रिएक्शन करवाते हैं, अगर हमको Ag की पीपीटी मिल जाती है, मतलब Ag नीचे बैठ जाता है और साथ में CO2 गैस रिलीज होती है और H2O, तो इसको हम बोलते हैं कि टॉलरेंस रिएजेंट है। और अगर फेलिंग सोल्यूशन देखना हो तो उसमें क्या करते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करवाते हैं किसके प्रेजेंस में, 2 मॉलिक्यूल ऑफ CuO प्रेजेंट में। तो यहाँ से हमको रेड कलर की फर्स्ट पीपीटी मिलती है किसकी, CO2O की, और यहाँ पे CO2 गैस रिलीज होती है और H2O गैस रिलीज होती है। ये रिएक्शन ये है इंपॉर्टेंट है। बेंजीन के ऊपर R लगा दो और इसकी रिएक्शन कराओ तो KMnO4 और KOH के प्रेजेंस में हीट कर दो, तो क्या मिलती है हमको, यह बेंजीन के ऊपर क्या CH1OH लग जाता है। ठीक है ना, आगे देखो नेक्स्ट स्लाइड यह रहा तुम्हारे सामने, यह दिख रही है क्या, कार्बोक्सिलिक बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है। इसकी रिएक्शन अगर कांस्टेंट HNO3 के प्रेजेंस में और H2SO4 के प्रेजेंस में करवाते हो तो इस मेटा पोजीशन पे क्या लग जाता है, NO2 लग जाता है। और Br2 प्लस FeBr3 के प्रेजेंस में करवाओगे तो मेटा पे क्या लग जाता है, Br लग जाता है। अगर इसको चाहो तुम क्या फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएजेंट अगर यहाँ पे मिलाओगे तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होती। तो इसको देखो, वीडियो को तुमको समझना नहीं था, सेम वीडियो को तुम 3-4 बार सुनना, पूरी चीज़ यहाँ पे तुमको कवर होने वाली। ठीक है, तो धन्यवाद भाई, वीडियो को बहुत कम समय मैंने कवर किया है, कंपाइल किया है। और ऐसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो तुम कमेंट करना, जरूर बताना और सब्सक्राइब तो जरूर करना ताकि जुड़े रहो हमारे साथ। धन्यवाद।